घर घर तिरंगा पहुंचा रहे हैं ना वो, उनसे कहो रोजगार पहुंचा दें, शिक्षा पहुंचा दें। हाँ। कहाँ है वो? नहीं। आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, आत्मनिर्भर बनिए, एमबीए करिए, बीए करिए, बीटेक करिए, एलएलबी करिए, उसके बाद पकौड़ा तलिए। हाँ। आप बड़े बड़े कोर्स कीजिए 5-5, 6-6 लाख के, उसके बाद पकौड़ा तलिए, समोसा तलिए, चाय बनाइए। ये करवा रहे हैं ना, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, वो बहुत बड़े आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हिंदू मजबूत हुआ है, कहाँ का हिंदू मजबूत? जाग भी गया सर। बिल्कुल जाग गया हिंदू, मैं तो कह रहा हूं ऐसा जागा है पूछो मत। जैसे ही हिंदू सोता है ये लाइट काट देते हैं, हिंदू उड़ जाता है। अब रात के 2 बज रहे, फिर हिंदू सोया, फिर 1 घंटे बाद लाइट काट देंगे, फिर हिंदू जाग गया। इनका हिंदू ऐसे जाग रहा है। अरे सर, गांव गांव में बिजली पहुंच गई है, गांव में नल में जल। भाई साहब आप मेरी प्रोफाइल पे आइएगा, मैं हर घर, जो हर घर नल योजना है ना इनका, आप गांव घूमिए, नल तो लगाया, जमीन में पाइप गाड़ रखा, लेकिन उसका कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें कभी पानी नहीं आता है, या जो इन्होंने निर्माण किया वो टूट के गिर चुके हैं। अरे सर, शौचालय बन गए सड़कों पर, अब खुले में कोई नहीं करता। अरे आदमी खाएगा नहीं तो हगेगा क्या? कैसी बातें बोल रहे हो आप? खाने को छोड़ा नहीं है, हर घर शौचालय किस काम का? आप तो वही वाली बात कर रहे हो कि बाप ने 1 मंजिला घर बनाया, बेटे ने उसके ऊपर एक घर में पोता आकर के एक शौचालय बना देता और कहता बाप ने 70 सालों में किया क्या? यूरिया की बोरी चाइना से मंगवा करके, चाइना से मंगवा करके, और लिखते हैं उस पर मेक इन इंडिया, और कितने रुपए कर दिए? 450 रुपए, और उसके बाद उसमें से 5 किलो गायब। 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रही है मोदी सरकार। कितने? 80 करोड़ लोगों को। तो ये तो देश का दुर्भाग्य है ना। 80 करोड़ लोगों को अगर वो राशन दे रही है तो देश का दुर्भाग्य है ना। उन्होंने इसका मतलब लोगों को उस गर्द में ढकेल दिया है कि वो आज राशन की लाइन में लग करके राशन खाने को मजबूर हैं काबिल। और आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत लाइन में लग के बनेगा, राशन खा के बनेगा। आप मुझे काबिल बनाओ ना। वही कंगना रनआउट जो ये कहती है 2014 में देश आजाद हुआ है, उसकी बात आप कर रहे हैं। मालिक मैं साफ कहता हूं, हमारे शंकराचार्य जी ने कहा था कि उसने खुद कबूला है, कंगना रनौत ने, कि उसने गौ मांस खाया है। कबूला था, नहीं कबूला था। और जिसने गौ मांस खाया है उसने महापाप किया है। सारे हिंदुओं को, भाजपा के हिंदुओं को नहीं, सारे हिंदुओं को यह बात ध्यान रखनी चाहिए, जिसने गौवंश खाया है उसकी मूवी तो छोड़ो, उसका चेहरा देखना पाप है। मोदी जी की बातों में दम ढूंढ रहे हैं आप, जुमले ढूंढिए साहब, जुमले। उनकी बातों में दम नहीं होते। 98 मिनट की भाषण के अंदर आय दुगना कर दिए उन्होंने। आपने कहा ना, 98 मिनट की भाषण के अंदर उन्होंने एक बार भी रोजगार के बारे में बात नहीं करा, एक बार सस्ते साधन के बारे में बात नहीं करा। वही सस्ते साधन जो पेट्रोल हुआ करते थे। सस्ता पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 करोड़ रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? 15 लाख खाते में चाहिए कि नहीं चाहिए? ये वही व्यक्ति है जिसने चुनाव के अंदर मंगलसूत्र की बात करी, 2 में से 1 भैंस छीनने की बात करी। आप बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं लोगों की आय दुगनी कर दी है। फालतू की बातें हैं। अब उन्होंने अपनी दुगनी कर दी है। टैक्सों को बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। जो आदमी सोच रहा है कि मैं टैक्स नहीं भरता हूं, वो चाहे एक पार्ले जी का बिस्कुट खरीदता है या टाटा नमक खरीदता है, वो सब पे भरता है टैक्स। यूसीसी लेके आएंगे, मनसा साफ होनी चाहिए साहब, कुछ भी लेकर आएंगे। और वैसे इनकी मनसा ना, अगर ये कह दें भगवान को ला रहे हैं ना, तो इनकी मनसा वहां भी साफ नहीं होगी। ये याद रखना, इनकी मनसा ही राजनीति की है। इन्होंने जो कहा, जो किया, जिस तरह भी किया, इनका सिर्फ मुद्दा एक ही रहता है। इनका मुद्दा सिर्फ एक ही रहता है, वो है इनकी सीटें कैसे बढ़ेंगी। मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार। उन्हें 400 पार क्यों चाहिए था, किस लिए चाहिए था, कभी बताया इस उद्देश्य को? उन्होंने नहीं बताया। मोदी जी करते क्या हैं? मोदी जी सिर्फ 2 काम करते हैं भाइयों, सिर्फ 2 काम। एक, जब अपने कहीं राज्य में, मतलब पूरे भारतवर्ष में कहीं चुनाव हो, वहां जाके चुनाव प्रचार करेंगे। जब अपने भारतवर्ष में चुनाव ना हो तो बाहर जाके चुनाव प्रचार करेंगे। सिर्फ ये काम है। 10 सालों में उन्होंने कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे हमारा देश विश्व गुरु बन जाए? क्या काम करा? कोई एक काम बता दो उनका, कोई एक उपलब्धि गिना दो उनकी। नहीं है कोई उपलब्धि। सर, मंदिर बन गया है। हाँ, मंदिर बन गया है, मंदिर बन गया है। भाजपा के सनातनी है ना आप। मैं आपको मंदिर की हकीकत बताता हूं। मैं जब छोटा था तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मेरे को ना एक नई शर्ट दिलवा दीजिए। पिताजी ने कहा यार अभी तो तुझे जूता दिलवाया है ना। तो मैंने कहा चलो पिताजी एक पैंट दिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा तुम्हें भी एक जूता दिलवाया है ना। मैंने कहा बेल्ट दिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा जूता दिलवाया दीजिए, जूता दिलवाया है ना। मैंने कहा कोई बात नहीं, घड़ी दिलवा दीजिए। तो उन्होंने कहा जूता दिलवाया है ना। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अगर मंदिर बन गया है, अगर मंदिर बन गया है तो रोजगार नहीं देंगे तो मैं घी का दिया जलाऊंगा कैसे, वहां तक जाऊंगा कैसे?
वहां पर जो लोग भिखारी बैठे हुए हैं, जो कहते हैं ना कटोरा लेके बैठ जाओ, उनके कटोरे में 2 रुपया डालूंगा कैसे? कहा जाता है अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं घी का दिया भी जला पाऊंगा, भगवान का अनुष्ठान भी करवा पाऊंगा और पूजा पाठ भी करवा पाऊंगा। ये सोचिए ना, जिस देश के पास नाले की गैस से चाय बनाने की टेक्नोलॉजी हो, वो गैस में मतलब उस राज्य में, उस आदमी जैसे ऐसे विज्ञान में गैस के दाम लगातार महंगे होते जा रहे हैं। अब गैस के लिए लाइन नहीं लगती, मोदी का ये बड़ा काम है। वो तो साहब अब मैं क्या बोलूं आपसे, मैं कह रहा हूं मेरी लाइन फिर से लौटा दीजिए और मुझे 100 रुपए 200 रुपए सिलेंडर करवा दीजिए जो आप कह कर आए थे। मेरे को फिर से पेट्रोल टंकी पे लाइन लगवा दीजिए, मैं वैसी लाइन लगवाऊंगा जो लाइन पहले 2014 से पहले। डिजिटल इंडिया, घर बैठे पेमेंट हो जाती है, घर बैठे बिल भर जाते हैं आपके। आप आराम, जिंदगी आराम होकर दिया मोदी ने आपकी। एक चीज तो कंफर्म है, आप पत्रकार नहीं है, पत्तलकार हैं, ये तो कंफर्म हो जा रहा है। आप पर्सनल नहीं जा रहा हूं मैं, आप सवाल पूछे, मीडिया का काम होता है सवाल पूछना, आप सवाल नहीं पूछ रहे बार बार। आप बात नहीं करोगे क्या? डिजिटल इंडिया, क्या डिजिटल इंडिया हो गया बताना, क्या डिजिटल? मंगल पे मशीन पहुंचा दी मोदी सरकार ने। बिल्कुल सही बात है, मंगल पे मशीन पहुंचा दी, मंगल पे चंद्रयान, मतलब चंद्रयान बोल रहे हैं ना आप, ठीक है। अभी हाल में चंद्रयान हुआ है, उसके बारे में आप कहना चाह रहे होंगे, शायद आपका ज्ञान अधूरा है, लेकिन मैं आपसे बता दूं वो कब दूसरों के घर पे सही से बिजली पहुंचाएंगे, सस्ती गैस पहुंचाएंगे, सस्ता पेट्रोल दिलाएंगे, अच्छा रोजगार पहुंचाएंगे, युवाओं को सही विकास के रास्ते पे ले जाएंगे। हमारी तुलना, धुआं नहीं उड़ता, सिलेंडर पहुंच गया गरीबों के घरों में सर। सही सर, अगर आप रिपोर्ट उठा के देखेंगे ना, जितने कनेक्शन इन्होंने बांटे थे सारे वैसे ही पड़े हैं, लोगों के घर में वैसे ही चूल्हा जल रहा है। जनधन के खाते खुलवाए गरीबों के, जीरो बैलेंस पे। बिल्कुल जीरो बैलेंस पे खुलवाया, उसके बाद पासबुक का चार्ज लगवाया, एटीएम का चार्ज लगवाया, मेंटेनेंस चार्ज लगवाया, सारे चार्ज लगवाए। क्या हुआ उससे? क्या हुआ? खाते खुलवा करके आदमी के पैसे जमा करवा के, जो जीरो मेंटेनेंस का पहले था, बाद में उस पे मिनिमम कभी एटीएम चार्ज लिया, कभी पासबुक का लिया, कभी सालाना कोई सर्विस का चार्ज लिया। भाई साहब उन्होंने इनकम करने की एक कैलकुलेशन निकाली है। सिंपल सी भाषा में कहूं, अगर 3 महीने में 19 रुपए भी वो लेते हैं, 100 करोड़ लोगों ने लिया तो 1900 करोड़ रुपए उनके पास आ गया, अगर उन्होंने अकाउंट खुलवाया। उन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। अगर 1 करोड़, मैं सिर्फ 1 करोड़ कनेक्शन की बात करता हूं, उनकी बातें खत्म कर देता हूं। 1 करोड़ कनेक्शन अगर उन्होंने बांटा उज्ज्वला योजना के तहत, और सोचिए 450 की गैस उन्होंने 1000 रुपए पहुंचा दी, तो 650 रुपए अगर उन्होंने कमा लिए, तो 1 करोड़ को 600 से गुणा करेंगे तो 6000 करोड़ रुपए हो जाएगा। किसानों को जो है वो 6000 रुपए देते हैं हर साल। सही बात है। कई क्षेत्रों में जो है देश जो है आत्मनिर्भर बना है, हथियार दूसरे देशों को भेजे जा रहे हैं। अब तो ये बड़ा काम क्या है मोदी सरकार ने? हथियार, आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप सब देखते नहीं है खबरों को? खबरों को मैं नहीं पढ़ते शायद आप? मैं खबरों को देखता हूं, बिल्कुल देखता हूं, ऑर्डिनेंस में बिल सारे पढ़ता हूं, ठीक है। आप देख रहे हैं कितना डाटा आया, क्या नहीं आया। मैं आपसे एक बात बता दूं, ये सारी चीजें फर्जी हैं कि क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही। आप एक छोटी सी आरटीआई, प्रधानमंत्री जो क्या बोलते हैं, पीएम केयर फंड पे सवाल नहीं पूछ सकते हैं आप, और उन पे उनकी फोटो और अशोक स्तंभ दोनों लगा पड़ा है, ठीक है। नई संसद मिल गई देश को, नई संसद मिल गई है, बस सही कह रहे हैं आप। वाली संसद बनने के इतने साल बाद भी नहीं छुई, ठीक है, ये पहले साल में छू गई। तो सोचो अगर ऐसे इस पे उम्मीद हम करके बैठे हुए, एक दिन बैठे हुए सारे लोग और छत नीचे। लेकिन मोदी जी की जो धमक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है, वो युद्ध रुकवा देते हैं यूक्रेन का, ऐसा कहा जाता है मीडिया में। युद्ध यूक्रेन का रुकवा देते हैं, मैं भी मान लेता हूं आपकी बात, ठीक है। आप पत्रकार महोदय हैं और पेटीएम पत्रकार महोदय भी हो सकते हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन विनोद फोगाट का सिर्फ 100 ग्राम वजन बढ़ा था। उस स्तर पर अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि ठीक है बेटी को मौका दिया जाता, 5 दिन बाद इसकी चैंपियनशिप दोबारा हो जाएगी, सिर्फ 5 दिन उसको टाल देते। मैं रुकवाने की बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या आप सोच रहे षड्यंत्र हुआ उसमें कुछ? क्यों नहीं हुआ है? एक लड़की 50 किलो वजन के अंदर क्वालिफाई करती है और वो जाती है, कुश्ती लड़ती है, और उसके बाद फाइनल आते आते उसका 53 किलो वजन हो जाता है। ये आपको साजिश नहीं लगती? एक एथलीट का 1 ग्राम वजन बढ़ना बहुत बड़ी बात है। वो अपने हार गए आप लोग। सही बात है। आपके ही इंक्वायरी करने वाले लोग हैं, आपके ही जांच करने वाले लोग हैं, आपके ही लोग रिपोर्ट तैयार करने वाले लोग हैं, आपके ही लड़ने वाले लोग हैं, तो हार गए हम, बिल्कुल हारेंगे। सब कुछ तुम्हारा है। बांग्लादेश की बेटियों को बचा रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार बांग्लादेश पे आपने बहुत अच्छी बात कही, ये गोदी मीडिया की मुझे बहुत अच्छी लगी। वो हिंदू का छाती पीट रहे हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताना, 1971 का युद्ध याद है आपको? पाकिस्तान के छाती में से तलवार मार करके 2 हिस्से कर दिए थे। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश पैदा हुआ था। वो कांग्रेस थी। ठीक है। ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जो दोनों को ऐसे फाड़ के अलग कर दिया, ये ले कि तू अब नहीं बचा, तेरा अस्तित्व हमने खत्म कर दिया। क्यों नहीं इन्होंने ये जुमलेबाज सरकार ने
बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके बिल्कुल प्यार से हिंदू को अलग कर देते। नेपाल के साइड में एक चाहे हिंदू राष्ट्र बसा देते, चाहे बंगाल की खाड़ी की तरफ बसा देते, पर इन्होंने ऐसा नहीं करा। इंतजार किया जिसमें ये शेख हसीना को तो संरक्षण दे सकते थे, वहां के हिंदू भाई को संरक्षण नहीं दे सकते थे। वो समय था कि बंगाल के अंदर सेना घुस के काम करती थी, आज समय था कि बाहर से देख करके ये देखना पड़ा कि वहां पर हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। आप पे आरोप है कि आपने फिलिस्तीन के लोगों के लिए तो आंदोलन किए, लेकिन बांग्लादेश के दलित हिंदुओं के लिए आपने सड़क पर नहीं आए आप। किसने कहा ये? उन्होंने कहा। किन्होंने कहा? हमारे पेजों पे जाके देखो, हमने आवाज नहीं उठाई। और हमने क्यों? हम तो हर मानवतावादी के साथ खड़े होते हैं। हमारी खासियत यही है, हमारे देश की संस्कृति यही है, जो मानवतावादी है हम उसके साथ खड़े हैं। और जहां भी अत्याचार होगा, चाहे वो हमारा हो चाहे पराया हो या आप हो, हम आपके साथ हैं। बस आप पे अत्याचार है तो हम आपकी आवाज हैं। कंगना रनौत पोल खोलेगी इमरजेंसी की, कांग्रेस की। कंगना रनौत सर इंदिरा गांधी बनी है वो फिल्म में इमरजेंसी में। मालिक, मैं एक साफ बात कहता हूं, जिन्होंने कहा था, मैं ऐसे व्यक्ति को, मैं तो कहूंगा कि सभी समस्त भारतवासी को कहूंगा, हिंदुओं को नहीं, सभी बिरादरी को कहूंगा कि भाइयों प्लीज अपने बच्चों को उसको मत दिखाना। वो एक ऐसी औरत है जिसने 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 अफीम चाटी है, पेपर फूका है, जिसने गौवांस खाया है, जिसने ये बताया कि 2014 से पहले देश नहीं आजाद था, अब आजाद हुआ है, जिसने हमारे इतने सारे स्वतंत्रता सेनानियों पे, इतने सारे क्रांतिकारियों पे सीधा उंगली उठा ली कि आपने तो आजादी नहीं कराया था, हमारे मोदी जी ने कराया है। राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं सर, आपके नेताजी। वो खुद, यार क्या बोल रहे हो, वो माल फूक के ही उस दिन आई होगी। मेरे से पेपर पे लिखवा लो, उसने तो वैसे भी कबूल रखा ड्रग लेती थी। अरे सर, उसकी 50 वीडियो आपने और मैंने देखी, उसके कैसे कैसे, छोड़िए यार, उस पे बात की बेटी है सर, राजपूताना है वो। नहीं, वो राजपूताना नहीं है, वो मैं नहीं कहूंगा कि वो क्या है, बस इतना जरूर कहूंगा राजपूतानाओं की बेटी ऐसी नहीं होती है, ठीक है सर। वो राजपूतानाओं की बेटियां हमें याद है, हमने देखी हुई है, हमें अच्छे से पता है कि राजपूताना किस चीज के लिए फेमस है। लोकसभा मेंबर हैं तो वो लोकसभा मेंबर, वो भी तो किसी के लिए बोल रही हैं। वो मेरी अगर नेता हैं, मेरे सदन में बैठी हैं, तो वो अपनी बातों के मैले माफी, उन्होंने गौवंश खाया इसकी माफी मांगी, उन्होंने ड्रग कभी ना कभी लिया और उसकी वीडियो आज भी मौजूद है जिसमें उन्होंने उस समय समर्थन किया, क्या उन्होंने माफी मांगी? लेकिन उन्होंने ट्वीट किया है कि इमरजेंसी एक काला धब्बा था भारत। तो ये तो कांग्रेस ने भी मान लिया कि गलती है हमसे। वो गलती मानेंगे कि 2014 से पहले जो भारत था वो भारत वो कभी लौटा पाएंगे? वो कभी ये कह पाएंगे कि नोटबंदी उनका सबसे बड़ी गलती थी? वो कभी ये कह पाएंगे कि भारत के अंदर वो जिस वादों के आए थे वो वादे उनके झूठे हैं? हाँ, कह पाएंगे, क्योंकि अमित शाह ने कहा था। वो हकीकत दिखा रहे हैं ना इमरजेंसी के थ्रू, तो ये दिक्कत क्यों हो रही है कांग्रेस को? चक्कर क्या है ना कि आप जितनी गोदी मीडिया है, जितने दलाल मीडिया है, इनको सिर्फ यही जो फिल्में हैं वो इतिहास लगती हैं, और इनके बताई गई द्वारा पे फिल्में इतिहास लगती हैं। अटल बिहारी जी, पता है इन्हें तो अपना भी इतिहास नहीं पता होगा, अटल बिहारी जी ने, माननीय अटल बिहारी जी ने बड़े प्यार से एक बात कही थी, बड़े प्यार से, ठीक है, सदन में खड़े होकर के, इंदिरा गांधी दुर्गा स्वरूप है, दुर्गा का रूप है, ठीक है। इन्हें अपने नेता की बात का तो लाज रख लेना चाहिए था, नहीं।